एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाएं हमारे इस चैनल को, देखें चैनल के सारे वीडियोस, या फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने ये इस चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो वो किस तरीके से आपके जॉब टास्क को ईजी करते हैं। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में। ये बेसिकली MS एक्सेस की एपिसोड है, जो हमने लास्ट एपिसोड जो देखी थी, जहाँ पे हमने क्रॉस टैब को यूज़ किया था अपने लास्ट एपिसोड में। तो आज की जो ये एपिसोड में, इसमें हम कुछ और भी चीज़ें जानेंगे MS एक्सेस में किस तरीके से वो वर्क करती है। तो इसमें आज के इस एपिसोड में हम यूज़ करेंगे फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, ठीक है। तो ये ये क्वेरी विजार्ड क्या होती है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो सपोज़ दैट कि जब भी आप अपने MS एक्सेस में किसी एक टेबल पे वर्क करते हो, तो माइट भी हो सकता है उस टेबल में कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज आपकी हो जाती है। वो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे हो सकती है या फिर रोज़ में हो सकती है, ठीक है। तो तो इसमें जो ये फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड है, इसके थ्रू बेसिकली हम उन डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फर्दर उसको हम आफ्टर आइडेंटिफिकेशन उन रिकॉर्ड्स को हम फिर डिलीट करते हैं, ठीक है। तो वो डिलीट तो एक मैनुअल प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो हम करते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की। तो बेसिकली जो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इट इज़ यूज्ड एज टू आइडेंटिफाई डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन अ टेबल दैट कंटेन्स द सेम वैल्यू, यानी कि उस टेबल पे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे अगर सेम वैल्यू होती है, तो या फिर वैल्यूज़ इन वन और मोर स्पेसिफाइड फील्ड, एक वो वैल्यू हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, मल्टीपल कॉलम्स पे भी डुप्लीकेसी हो सकती है, या फिर एक सिंगल कॉलम पे भी डुप्लीकेसी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक टूल है बेसिकली MS एक्सेस का, जिससे हम लोकेट करते हैं डुप्लीकेट एंट्रीज़ को, जो हमें हेल्प करता है अपने डेटा क्लीनिंग और डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक टेबल जो मैंने लिया, जहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस और उसकी क्वांटिटी सोल्ड है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कुछ 4 एंट्रीज़ है, उसमें से ये जो सोप जो आ रही है, ये सोप हमारी जो है एक डुप्लीकेट एंट्री है, ठीक है। ये हमारे रो 1 पे भी आ रही है और रो 4 पे भी आ रही है। तो अब इस डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम किस तरीके से इस एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारी होगी फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। उसमें जो भी दो टेबल्स के बीच में जो अनमैच्ड डेटा होगी, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये एपिसोड, तो बने रहे स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने MS एक्सेस पे, ठीक है। तो मैं मूव करता हूँ अपने MS एक्सेस पे और वहाँ से फर्दर हम देखते हैं किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे। हमने कुछ टेबल्स पहले भी अपने पहले के एपिसोड्स में क्रिएट कर रखी थी। तो आज जो हम यूज़ करेंगे, जो हमारी डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के लिए जो यूज़ करेंगे, हम स्टूडेंट डिटेल इंफॉर्मेशन वाले टेबल को यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास रोल नंबर है, नेम, सिटी, एज, क्लास, फी और कैटेगरी, ठीक है। तो अब आप जैसा देख सकते हो, जो इसकी रोल नंबर वाली जो सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें कुछ डुप्लीकेट्स है। जैसे कि मान लो माइट भी हो सकता है कभी जैसे डेटा की एंट्री होती है, तो माइट भी हो सकता है कोई भी ऑपरेटर हो, वो हो सकता है कुछ डुप्लीकेसी कर देता हो डेटा की एंट्री के टाइम। तो एग्जांपल्स आपके डिफरेंट हो सकती है। मैंने एक स्कूल वाले इंफॉर्मेशन का एग्जांपल लिया। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास जो रोल नंबर 101 है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो पे भी आ रही है और ये जो इसकी जो 7th रो है उस पर भी आ रही है। इसी तरीके से 5 और 3 की जो हमारी एक डुप्लीकेट एंट्री के ऊपर है। तो इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और क्रॉस चेक करेंगे, तो इसको हम अपने क्वेरी विजार्ड के थ्रू करेंगे। तो इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस टेबल को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे। क्रिएट वाले टैब पे हम यूज़ करेंगे, पहले के एपिसोड में हमने क्वेरी डिज़ाइन विजार्ड को यूज़ किया था, लेकिन आज जो हम यूज़ करेंगे ये क्वेरी विजार्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं क्वेरी विजार्ड पे। जैसे ही हम क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल टैब्स, हमारे पास क्वेरी विजार्ड्स की टैब्स दिखती है। तो इसमें से
हमने सेलेक्ट वाले को और क्रॉस चेक वाले को, इन सब को यूज़ किया था। सेलेक्ट क्वेरी विजार्ड जो है, हमने पहले भी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को रन किया था वो इसी तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे हम करेंगे। और क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड जो थी, ये भी हमने लास्ट के एपिसोड्स में यूज़ किया था। तो अब हम जो थर्ड वाली जो ऑप्शन है, ये डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड्स को, करते हैं इसको ओके, ठीक है। अब जैसा ही ओके किया तो यहाँ पे ये बोलता है कि विच टेबल और अ क्वेरी डू यू वांट टू सर्च फॉर द डुप्लीकेट फील्ड वैल्यूज़, ठीक है। कौन सी टेबल है जहाँ पे हमारी डुप्लीकेट फील्ड वैल्यू है। तो हमारी जो ये लास्ट टेबल जो आ रही है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यू होगी एज अ टेबल ही होगी। ये हो सकती है आपकी क्वेरीज में भी कुछ डुप्लीकेट हो, या फिर कुछ और, या फिर दोनों में हो। तो अभी के केस में मेरी जो डुप्लीकेट है ये हमारी टेबल में है, तो यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा ही नेक्स्ट करते हैं तो ये कहता है कि विच फील्ड माइट कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यूज, आपकी कौन सी फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो ये सारी फील्ड जो हमारी स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल की है, तो हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो आ रही है वो हमारी रोल नंबर में आ रही है। तो रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इसको डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड्स पे ड्रैग कर देंगे। फिर अब हम इसको एक बार नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने पे बोलता है कि डू यू वांट द क्वेरी टू शो फील्ड्स इन एडिशन टू द डुप्लीकेट टू दिस विद डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उस पर हमारी किस तरीके की फील्ड्स आएगी। तो ये हम सारे फील्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट ऑल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट में जो है ये बोल रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू नेम योर क्वेरी। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट रोल डुप्लीकेट सर्च, ठीक है। ये मैंने इसकी एक नेमिंग कर दी है और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारी टेबल थी उसमें से इसने सारे डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि 101 पे हमारी 2 एंट्री है, ठीक है, रोल नंबर 101 पे। इसी तरीके से 103 पे 2 एंट्री है और 105 पे दो एंट्री है। तो ये सारे फील्ड्स को इसने आइडेंटिफाई कर लिए और ये इजीली जो है हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे टेबल में कितने डुप्लीकेट है। अभी तो ये टेबल काफ़ी स्मॉल थी तो इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ काफ़ी कम दिखी है, बट जब आप थाउजेंड्स ऑफ रोज़ पे वर्क करोगे तो उस टाइम पे ये फाइंड करना कि कितने हमारे डुप्लीकेट हैं और उसमें से किस फील्ड को हमें रिमूव करना है, वो हम इस डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के थ्रू काफ़ी इजीली और काफ़ी एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया किस तरीके से डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड को यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन पे, जो कि हमारी है फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अगर मैं देखूं तो ये डेफिनेशन ये कहता है कि फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन वन टेबल दैट डू नॉट करस्पॉन्ड्स रिकॉर्ड्स टू अनदर टेबल। यानी कि अगर हमारे पास 2 टेबल पड़ी हुई है और फर्स्ट टेबल पे वैसे रिकॉर्ड्स जो हमारी सेकंड टेबल से मैच नहीं कर रही है, तो वैसे रिकॉर्ड्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको हम फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड्स के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। और ये विजार्ड जो होता है ये यूज़फुल होता है फॉर लोकेटिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे डेटा में इनकंसिस्टेंसी है, या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए, या फिर डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए। हमारे पास टेबल 1 है जो कि पहले की टेबल है, फर्स्ट टेबल का ही एग्जांपल है यहाँ पे सोप, जीन्स, बिस्किट, सोप और जीन्स, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट टेबल है यहाँ पे भी ये बेसिकली हमारी टेबल 2 है, इसको मैं टेबल 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारी सोप जो हमारी कॉमन है, ठीक है, यानी कि हमारी टेबल 1 में भी सोप आ रही है और टेबल 2 पे भी सोप आ रही है। तो अब इसकी जो रिज़ल्ट होनी चाहिए वो रिज़ल्ट हमें क्या दिखानी चाहिए कि हमें टेबल 1 की वैसी वैल्यू दिखानी चाहिए जो हमारी टेबल 2 से मैच नहीं करती। तो वैसी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीन्स बिस्किट ये सारे वैल्यूज़ जो है हमें डिस्प्ले करेंगे। तो ये तो अभी मैंने ये समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया है। इसको हम अपने एक्सेस में एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। सेकंड वाली जो है जहाँ पे हमें अनमैच्ड वैल्यूज़ को शो करनी है अपने टेबल 1 से, तो इसके लिए मैंने 2 टेबल यहाँ पे फिर लिया है। एक तो हमने स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल ली है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही है जो कि स्टूडेंट की है, सेम वैल्यू है जो कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था,
और सेकंड जो एक टेबल हम लेते हैं इसकी मार्क्स की लेते हैं, जो कि हमारी जो रोल नंबर है, यानी कि इस विजार्ड को यूज़ करने के लिए हमें दो जो हमारी मल्टीपल टेबल होगी उसमें एक फील्ड जो हमारा कॉमन होना चाहिए, यानी कि दोनों टेबल्स में एक फील्ड हमारा कॉमन होना चाहिए। जैसे कि अभी के एग्जांपल में हम देख सकते हैं रोल नंबर वाली जो हमारी कॉलम है, ये हमारी कॉलम ये हमारी कॉमन कॉलम है, क्योंकि ये कॉलम हमारी स्टूडेंट डिटेल पे भी आ रही है और स्टूडेंट के मार्क्स पे भी ये कॉलम आप देख सकते हो कि ये हमारे पास आ रही है। तो ये हमारी कॉमन कॉलम है। तो इसी कॉलम के बेसिस पे हम अनमैच्ड वैल्यू जो कि हमारी स्टूडेंट मार्क्स में वैसी वैल्यू जो कि मैच नहीं हो रही है, तो उस वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सॉरी, ये जो हमारी स्टूडेंट डिटेल है, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल में वैसी वैल्यू जो कि हमारी स्टूडेंट मार्क्स वाली वैल्यू से मैच नहीं हो रही है, तो उसको हम इस क्वेरी विजार्ड के थ्रू, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से हम उसको हाईलाइट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, सारे को मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे और वहाँ से हम चले जाते हैं अपने क्वेरी विजार्ड वाले टैब पे, ठीक है। अब क्वेरी वाले विजार्ड वाले में हमने डुप्लीकेट वाले को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो जो लास्ट जो बच रही है अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। तो अब जैसा ही ओके करते तो ये कहता है कि द क्वेरी यू क्रिएट विथ विल लिस्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल you select below that have no related records to the table you select on the next region, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन। तो सबसे पहले इसके लिए हमें प्राइमरी टेबल को सेलेक्ट करनी है जिसको हमें मैच करवाना है दूसरे टेबल से, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी टेबल जो होगी, यहाँ पे अभी मेरे पास 3-4 टेबल्स पड़ी हुई है, तो इसमें से जो हमारी प्राइमरी टेबल है ये स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे सोर्स को टेबल ही रखा है। फिर नेक्स्ट को यूज़ किया, एक बार बैक पे जाते हैं, ठीक है, एक बार स्टार्ट से ही देख लेते हैं। ये हमारी स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे अब बोल रहा है कि अब जो आपकी सेकेंडरी टेबल है ये कौन सी होनी चाहिए। तो सेकेंडरी टेबल जो हमारी कौन सी होनी चाहिए, मार्क्स वाली होनी चाहिए। तो ये हमने मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट को क्लिक किया। अब नेक्स्ट में जो है व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इन बोथ द टेबल, यानी कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पूरी दोनों टेबल पे है, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे इसे मैच करनी है कि यानी कि वैसी वैल्यू जो फर्स्ट टेबल में है और सेकंड टेबल में नहीं आ रही है उस पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे, तो ये कौन सी है। तो हमारे पास रोल नंबर जो हमारे दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो रोल नंबर को हम सेलेक्टेड ही रखेंगे, वही हमारी कॉमन कॉलम होगी, ठीक है। और उसके बाद हम फिर कर देंगे नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें जो हमारी क्वेरी जो वो किस तरीके से हमें फील्ड्स दिखाएगी, तो हम सारे फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सारी फील्ड्स की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने सारे फील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में जो है यहाँ पे मुझे क्वेरी का नेम देना पड़ेगा, तो ये दे देते हैं अनमैच्ड टेबल 1 रिकॉर्ड फ्रॉम unmatched table 1 record from marks table, ठीक है, बेसिस रोल के बेसिस पे हमें ये मैच करनी है। तो इसको ये मैंने नेम दे दिया, इसको एक बार फिनिश कर देते हैं। तो जैसे ही हमने फिनिश किया तो ये देख सकते हो ये इसने जो है जो भी हमारी अनमैचिंग रिकॉर्ड्स है ये हमारी कितनी आ रही है, टोटल हमारे पास लगभग 11-12 के अराउंड 9 रिकॉर्ड्स है जो कि हमारी अनमैच हुई है, जिसमें हमारी 113 है, 114 है, 115 है, 1115, 105, यानी कि जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे वो हमारे उसको उसने इग्नोर कर दिया, और जो कि हमारी टेबल 1 की थी। एक बार हम टेबल 1 को भी एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने टेबल 1 को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है टेबल 1 को भी ओपन करते हैं और ये हमारी जो मार्क्स वाली जो टेबल है इसको भी ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे 101, ठीक है, 101, 102, 104, 105, ठीक है, 105, ठीक है। तो ये सारे मैच्ड है। तो ये सारी
रिजल्ट्स है इसमें नहीं दिखेगी। ठीक है, ये सारे आप देख रहे हो कि इसको इसने स्किप कर दिया है। इसने वैसे ही रिजल्ट्स को दिखाया जो स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल की है, जो कि इससे मैच नहीं हुई है। तो ये हमारी 9 टोटल रिकॉर्ड्स है जो कि मैच नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड हमारी फर्स्ट टेबल में है जो कि सेकेंड टेबल से मैच नहीं हो रही है। तो इसको हम इस क्वेरी विजार्ड के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बेसिकली हमने 2 तरीके से फाइंड आउट करी अपने वैल्यूज़ को। फर्स्ट हमने फाइंडिंग डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के थ्रू हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करा, और नेक्स्ट हमने फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड्स के थ्रू वैसे रिकॉर्ड्स को जो कि हमारी टेबल 1 में है उसको फाइंड आउट करा जो कि हमारी टेबल 2 से मैच नहीं हो रही है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो गई अगर आप MS एक्सेस पे कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस कर रहे हो जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है अपनी डेटा की और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो अगर आपको आज की ये एपिसोड अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें और देखते रहे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।